तो हाय व्यूअर, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, तो हम सी प्लस प्लस में कोड करना पसंद करते हैं, आप लोग जावा में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी के लिए डिफाइन ही नहीं है। चलिए एक बात यहाँ पर नया बात पता चला कि सी लैंग्वेज के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफाइन नहीं है। आप लोग हमेशा इसका यूज नहीं कीजिएगा, इसके जब हम आपको बता रहे हैं ये यूज कीजिएगा। देखिए क्या बता रहे हैं, BITS बिट्स स्लैश stdc++ इसका यूज कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम अब आपको क्लास का प्रोग्राम लिखकर दिखलाएंगे और साथ में सिंगल इनहेरिटेंस भी दिखलाएंगे। पहले वही बता देते, व्हाट इज सिंगल इनहेरिटेंस। आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा, टेल मी वन रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस, जो बताया था ना पिछले वीडियो में, इसके बारे में आप लोग कुछ सोचे क्या होता है रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस क्या होगा, फादर सन रिलेशन। सिंगल इनहेरिटेंस देखते हैं क्या होता है, व्हेन वन क्लास एक्सेस द properties of only one class। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन लिखे हैं, क्या लिखे हैं, when one class access the property of only one class। सिर्फ और सिर्फ एक क्लास के प्रॉपर्टी को एक्सेस करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, चलिए फिर हम लोग इसका प्रोग्राम लिख के देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो सही बताया था आप लोग को कैसे प्रोग्राम लिखना है। पहले लिखना है क्लास, फिर इसके बाद लिखना है क्लास का नाम, अगर मन है तो ए लिख सकते हैं, मन है तो चलिए इससे मन है हमको डॉग लिखने का तो डॉग लिखते हैं। क्लास का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे डॉग। अब इसके बाद आप लोग एक इम्पोर्टेंट बात बताए थे कि यही इंटरव्यू में गलती होता है, जो बात को समझिए। यहाँ पे हुलबुलाना नहीं, हम लोग को क्या देना है, सेमी कॉलन देना है। अगर आप सेमी कॉलन नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बताए थे पब्लिक कीवर्ड देना है। पब्लिक क्या है, एक कीवर्ड है। इंटरव्यूअर पूछेगा, टेल मी व्हाट इज द टाइप ऑफ पब्लिक। पब्लिक का क्या टाइप है, तो क्या बोल सकते हैं, पब्लिक एक कीवर्ड है, पब्लिक इज अ कीवर्ड। ठीक है, उसके बाद हम लोग चाहते हैं प्रोग्राम लिखना, देखते रहिए आप लोग क्या क्या लिख रहे हैं बस। उसके बाद क्या लिखते हैं, मान लेते हैं ये जब फंक्शन एक कॉल होता है तो हम लोग को क्या आउटपुट देता है कि दिस इज क्लास ए। ठीक है, चलिए ये क्लास का प्रोग्राम, इसके बारे में फिर से हम थोड़ा सा समझा देते हैं कि क्लास है एक जिसका नाम क्या है, डॉग। आपको बताए थे ना, क्लास के आगे जो भी लिखा रहेगा उसका वो क्या कहलाता है, क्लास का नाम कहलाता है। ठीक है, तो क्लास नेम क्या है यहाँ पर, डॉग। अब एक पब्लिक कीवर्ड के अंदर हम लोग एक फंक्शन बनाए हुए हैं और इस फंक्शन, अगर जब भी ये फंक्शन रन करेगा तो क्या बतलाएगा कि ये आउटपुट चलेगी और ये आउटपुट क्या देगा कि दिस इज क्लास ए। ठीक है, चलिए हम लोग एक दूसरा क्लास बनाते हैं। चलिए इसका क्या नाम दीजिएगा, कैट देते हैं। चलिए ये देने के बाद क्या करना है, बोलिए मेरे साथ, क्या करना है, सेमी कॉलन लगाना है। क्या करना है, सेमी कॉलन लगाना है। ठीक है, उसके बाद क्या देंगे, फिर सेम, अगर आप पब्लिक पार्ट में लिखना चाहते हो तो पब्लिक कीवर्ड का यूज कीजिए। और मानते हैं इसके अंदर एक दूसरा प्रोग्राम होगा फन बी, और इसके अंदर हम लोग क्या आउटपुट देना चाहते हैं कि दिस इज क्लास बी। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। सेम वही बात है, क्लास है, क्लास का नाम क्या है, कैट। कैट नाम का एक क्लास है, डॉग नाम का एक क्लास है। क्लास कैसे डिफ्रेंशिएट होता है, उसके नाम से डिफ्रेंशिएट होता है कि किस नाम का कौन सा क्लास है। जैसे ये डॉग नाम का एक क्लास है, ये कैट नाम का एक क्लास है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक बार देख लीजिए रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी रिकॉर्डिंग रुक जाता है, फिर पता नहीं चलता। चलिए अभी तो 4 ही मिनट हुआ है, अभी तो टाइम बहुत है। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, मानते हैं कि एक डॉग नाम टी नाम का वेरिएबल बनाया जो किस क्लास से बिलोंग करता है, डॉग नाम के वेरिएबल से बिलोंग करता है। किस क्लास से बिलोंग करता है, डॉग नाम के क्लास से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर टी क्या, एक वेरिएबल है। इसको कैसे समझ सकते हैं, ऐसे समझिए कि ऐसे लिखते हैं ना, इंट ए। तो इंट ए का क्या मतलब होता है कि ए एक वेरिएबल है जिसका डाटा टाइप क्या है, इंट। यही इसका मतलब होता है ना कि ए एक वेरिएबल है जिसका डाटा टाइप क्या है, इंट। जी, इसका मतलब ये हुआ कि ए में हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू रख सकते हैं, 1 2 3 4 -1। -1 तो कभी रखते नहीं है इसे लैपटॉप में। चलिए इसके बाद हम चाहते हैं कॉल करना, एक फंक्शन को कॉल करते हैं। देखिए
इसको मिटा देते हैं आप लोग। तो इसके बाद हम लोग फंक्शन को कॉल किया टी डॉट फन ए। चलिए देखिए क्या आउटपुट दिखलाता है अगर इसको कॉल करते हैं तो। डॉग टी राइट, देखिए लाइव दिखा रहा है। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, दिस इज क्लास है। जब भी ये प्रोग्राम रन करेगा, ये प्रोग्राम आप लोग तो दिखेगा नहीं, ये तो लैपटॉप के अंदर लिखा रहता है, लेकिन जब भी स्क्रीन खोलिएगा तो क्या दिखलाएगा, दिस इज क्लास ए। चलिए इसके जगह पे एक स्टूडेंट होता है ना क्लासरूम में, जिसको थोड़ा सा बदमाशी करने में अच्छा लगता है, वो बोला कि सर आप टी डॉट फन भी कीजिए, तो करे, देखते हैं क्या आउटपुट देता है। तो जब हम लोग टी डॉट फन भी करते हैं तो देखिए क्या लिख रहा है, क्लास डॉग हैज नो मेंबर नेम्ड फन बी। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए कि क्लास जो डॉग है, डॉग में कोई फन बी नाम का फंक्शन बना हुआ है क्या, देखिए यहाँ पे देख के बताइए, यहीं तक है ना, डॉग नाम का क्लासरूम क्या हो रहा है, क्लास क्या हो रहा है, यहाँ तक बंद हो रहा है। तो इस बीच में पब्लिक के बीच में कहीं भी फन बी नाम का फंक्शन लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो इरर देगा ही देगा, ये इरर अब देना ही चाहिए और दे भी रहा है। अब चलिए अब हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस को देखेंगे। ये तो हो गया सिंपल सा प्रोग्राम, एक क्लास डॉग बनाए थे, एक क्लास कैट बनाया था और एक मेन फंक्शन बनाए थे, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हम लोग दूसरा प्रोग्राम लिखते हैं, यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखिए क्या चेंज कर रहे हैं अभी बताएंगे आप लोग को, बस देखते रहिए, जादू होने वाली है। जादू क्या होगी, इसके बाद हम लिखेंगे डॉग। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर फंक्शन को कॉल करते हैं, कैसे कॉल करेंगे, देखिए डॉग टी की जगह पर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कैट टी, राइट। अब देखिए क्या होने वाली, एक जादू होगी यहाँ पर, जादू। देखिए क्या लिखा, दिस इज क्लास है, थोड़ा सा अच्छे से दिखाने के लिए बैक स्पेस डालते हैं। देखिए क्या दिखा रहा है, राइट, देखिए क्या दिखा, दिस इज क्लास ए, दिस इज क्लास बी। अब देखिए इससे पहले क्या हुआ था, जब हम लोग इसको दो बातों में, यहाँ पर आपको और थोड़ा सा एक बार रिकॉर्डिंग टाइम देख लेते हैं, क्योंकि क्या है ना इसमें 10 मिनट के बाद रिकॉर्डिंग रुक जाता है, इसलिए तो 7 मिनट हुआ है। इस सेम प्रोग्राम को कॉपी करते हैं, आप लोग को कुछ चीज दिखला रहे, देखिए दूसरा कंपाइलर खोलते हैं, देखते रहिएगा, कुछ कंपेयर करके दिखलाना ना, इससे क्या होगा आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं। एक मिनट का, इसको फिर क्या करना है, इधर कन्वर्ट करना है ना, एक मिनट। ठीक है, तो स्क्रीन को दो पार्टों में डिवाइड करना है, फर्स्ट पार्ट ये हुआ, अच्छा इस लैपटॉप में शायद ऐसा, अच्छा ये है, तो एक मिनट रिकॉर्डिंग को जोड़ देंगे, घबराइएगा नहीं आप लोग, ठीक है, कट कीजिए और इसकी जगह पे हम लोग दूसरा कंपाइलर को खोल रहे हैं, ठीक है। कितने मिनट का रिकॉर्डिंग हुआ, उस रिकॉर्डिंग को इसमें ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अभी हम लोग दो टैब खुले हुए हैं, एक ही लैपटॉप में दो टैब खोलना सबको आता ही होगा, विंडोज प्लस लेफ्ट राइट को इधर उधर करेंगे हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इस प्रोग्राम को हम आपको लाइव रन करके दिखलाते हैं, ठीक है। और इस प्रोग्राम को लाइव रन किया तो क्या आया, दिस इज क्लास ए और दिस इज क्लास बी, ठीक है। और देखिए इस प्रोग्राम को हम आपको लाइव रन करके दिखला रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आउटपुट आता है हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ क्या दिखला है, अच्छा बेटा क्लास कैट हैज नो मेंबर नेम्ड फन ए। इसका क्या मतलब हुआ कि कैट जो है, टी जो है वो किस टाइप का क्लास का वेरिएबल है, कैट का वेरिएबल है ना, कैट एक डाटा टाइप है, यहाँ पर कैट एक डाटा टाइप है ना। बार बार हम इस बात पे जोर करते हैं, आप लोग अपने मन को समझाइए, बार बार प्रोग्राम को लिखिए, नहीं तो इंटरव्यूअर टाटा बाय कर देगा जॉब के, आपको याद रखिएगा बात। तो टी क्या है, टी नाम का एक वेरिएबल है, जिसका क्या नाम है, जो किस क्लास से बिलोंग करता है, कैट नाम के क्लास से बिलोंग करता है। और कैट नाम के क्लास में सिर्फ फंक्शन बी प्रेजेंट है, क्या फंक्शन ए प्रेजेंट है, फंक्शन ये तो कैट नाम के क्लास में दिख ही नहीं रहा, खोजते हैं बच्चा बन के, अच्छा यहाँ तक पब्लिक लिखल है,
यहाँ तक void fun भी लिखल है, यहाँ पर काउंट दिस इज क्लास भी लिखल है। अच्छा लिखल है क्या बोल रहे हैं, लिखल है मेरा ओरिजिनल लैंग्वेज है, हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहारी मेरा लैंग्वेज है, बिहारी में भी मैथिली बोलते हैं, समझे कि नहीं बात को। तो चलिए तो बात थोड़ा सा फनी टाइप का बात है, इस पर ध्यान नहीं देना है। तो इससे ये एरर दिया, क्या एरर दिखा है कि क्लास कैट हैज नो नेम, क्लास कैट के पास कोई फन नाम का फंक्शन प्रेजेंट है ही नहीं। लेकिन देखिए इसमें और इसमें अंतर ढूंढते हैं, क्या डिफरेंशिएट है, देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंशिएट है, इसमें और इसमें बस यही डिफरेंशिएट है कि यहाँ भी डॉग नाम का क्लासरूम है, यहाँ भी डॉग नाम का क्लास है, यहाँ भी पब्लिक है, यहाँ भी पब्लिक है, यहाँ भी फंक्शन प्रेजेंट है और यहाँ भी फंक्शन प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या है, कैट नाम का है, यहाँ भी, अच्छा बेटा यहाँ पर ये दिक्कत है, देखो दिखाई दे रहा है तुम लोग को, यहाँ पर है ना, यहाँ पर अलग है ना। अब ये पार्ट क्या करता है, डॉग के क्लास डॉग के पब्लिक पार्ट के, आराम से सुनिएगा, यहाँ पब्लिक लिखा हुआ है इसलिए पब्लिक पर जोर दे रहे हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा। क्लास डॉग के सिर्फ और सिर्फ पब्लिक पार्ट को क्या किया, इनहेरिट कर लिया। अब समझ में आया इस प्रोग्राम को क्यों लिखेगा, इनहेरिट करने का यह तरीका होता है। इनहेरिट करने का क्या तरीका है, दो डॉट लगाइए, फिर जिस पार्ट को, अगर पब्लिक पार्ट को इनहेरिट करना चाहते हैं तो पब्लिक लिखिए, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, क्लास नेम। क्लास नेम क्या था, डॉग, इसलिए डॉग लिखे। समझ में आया, ये दोनों फॉर्मूला हुआ एक तरह से आपको कि क्या लिखना है, दो डॉट लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, जिस पार्ट को आप इनहेरिट करना चाहते हो वो लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, क्लास का नाम लिखना है, ठीक है। अच्छा इस कारण से ये प्रोग्राम एरर नहीं दिया और इस कारण से ये प्रोग्राम एरर दे रहा है। तो समझ में आया कि कैसे गुण को अपनाया जाता है, तो ये ऐसे इसको गुण को, ये सिंगल इनहेरिटेंस का कोड भी है, ये पूरा जो कोड है वो सिंगल इनहेरिटेंस का कोड है। आपको इंटरव्यूअर के सामने बोलना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा, ऐसे ही लाइव लिख कर दिखाना पड़ेगा, इसलिए हम लाइव लिख कर दिखलाएं। समझ में आ रहा है ना, अगर लाइव लिख के नहीं दिखलाइएगा तो इंटरव्यूअर बोलेगा चल बेटा निकल, चल बेटा निकल, टाटा बाय बाय, आई कांट हायर यू। जो समझिए इंग्लिश में मने इंग्लिश में समझिए, हिंदी में, ठेठी में, भोजपुरी में, लेकिन वो सिंपल सी बात यही कि रखेगा नहीं वो आपको अगर कोड लिख के नहीं दिखलाएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीन को बड़ा करते हैं। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, तो इसीलिए सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल क्या क्यों है, ये देखिए क्या लिखा है थे, व्हेन वन क्लास एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली वन क्लास। तो कोई क्लास कैट है, सिर्फ एक ही को क्लास को नहीं इनहेरिट किया है क्या, यहाँ पर कोई और दूसरे क्लास को इनहेरिट कर लिया क्या, दूसरे को घर जाके खाना खा लिया क्या, नहीं। क्लास कैट जो है वो एक ही को घर का दूध पिया है ना, जो बिल्ली है क्लास कैट का, वो एक ही को घर का दूध पिया है ना, इसीलिए ये क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस। अगर एक से ज्यादा घर का दूध पीता तो क्या होता, वो सिंगल इनहेरिटेंस नहीं होता, क्या होता, सिंगल इनहेरिटेंस नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए सिंगल इनहेरिटेंस। चलिए यहीं पे इस लेक्चर को खत्म करते हैं। पिछले क्लास में हम आप लोग से क्वेश्चन पूछे थे, उसका जवाब तो मिला ही, लेकिन हम थोड़ा सा और बता देते हैं कि उसका क्या होगा। क्या हम सवाल पूछे थे कि टेल मी वन रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस, पिछले लेक्चर में दिए थे आप लोग को, जो मोस्ट आस्क इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो उसका क्या आंसर होगा कि इन फादर सन कैन एक्सेस मैक्सिमम प्रॉपर्टी ऑफ फादर, सो फादर सन रिलेशन इज रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, ये बोलेंगे। या मेरा शॉर्ट वीडियो देखिए, उसमें हम थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आज का क्वेश्चन बताते हैं क्या है। ये तो आज का लेक्चर का है सिंगल इनहेरिटेंस, और टुडे क्वेश्चन क्या है सो देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए कि आज का क्वेश्चन है, टुडे क्वेश्चन आप लोग का ये है, आप लोग का ये है कि आप लोगों को बताना है व्हाट इज इनहेरिटेंस and also tell me real life example of inheritance, ठीक है, ये आपको बताना है। अब ज्यादा तेज न बनिएगा, समझे कि सवाल को देख लिए और आंसर भी नहीं पता किए, कुछ जानते नहीं करते हैं, कहिएगा सर हम पूरा 5 महीना 6 महीना खूब पढ़े थे दिन रात एक करके, और हमको जॉब लगा ही नहीं। जॉब क्यों नहीं लगा, क्योंकि बोल रही सवाल सब इंपोर्टेंट है, मोस्ट आस्क इंटरव्यू क्वेश्चन, इसको इसका आंसर पता कीजिए, नहीं आता है बोलने का कोशिश कीजिए, दोस्तों के सामने बोलिए। ये इस तौर से आप लोग गुजर रहे हो ना, किस तरह से आपको खुद लड़ना है, समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अगले मल्टीपल इनहेरिटेंस के साथ, ठीक है। इंटरव्यू इसको कैसे पूछेगा, व्हाट इज सिंगल इनहेरिटेंस, ऑल्सो राइट द कोड ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।